हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 16 यानी कि 16 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन को ही डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो टोटल हम यहाँ पर 23 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 23 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये भी आप नीचे कमेंट करके बताओगे। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 161 है। द एम्बलम ऑफ द इम्पीरियल चोलाज वॉज। तो चोल साम्राज्य का प्रतीक क्या था। अब देखो 3 वंश ऐसे हैं जिनके जो है तो प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। वह कौन कौन से हैं, तो वह हैं चोल, चेर और पांड्य। अब देखो चोल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यह जो चोल, चेर और पांड्य हैं, यह किस मतलब वंश से संबंधित है, किस युग से संबंधित है। तो यह संगम युग से संबंधित है, चोल, चेर और पांड्य वंश। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चोलों की। अब देखो चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ, यानी कि हम शेर कह सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें चेर की, चेर वंश की। तो चेर वंश के राजाओं का जो मतलब चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका था धनुष। इनका क्या था, धनुष। और लास्ट हमारा आ गया पांड्य। क्या आ गया, पांड्य। तो पांड्य वंश का, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका था मछली। क्या था, मछली। तो ये 3 वंश देखो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। चोल वंश के साम्राज्य का जो है तो प्रतीक चिन्ह था शेर, चेरों का आ गया धनुष और पांड्यों का आ गया मछली। ओके, सो 161 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी चोलों की यहाँ पर बात की गई है। तो चोल वंश की राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी तंजौर या फिर तंजावुर, वर्तमान हम कह सकते हैं तमिलनाडु क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट मेडिएवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज। तो पहला मध्ययुगीन शासक जिसने जो है तो राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वह कौन था, तो वह था बलबन। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बलबन के दामाद का नाम क्या था, तो बलबन के दामाद का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी नसीरुद्दीन महमूद ने जो है तो अपने ससुर को उलूग खां की उपाधि दी थी। क्या दी थी, उलूग खां की उपाधि दी थी। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। बलबन को उलूग खां की उपाधि जो है तो उसी के दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। ओके, बाकी नवरोज़ उत्सव बलबन ने शुरू करवाया था। उसके बाद सिजदा और पैबोस प्रथा भी किसने शुरू करवाई थी, तो ये भी बलबन ने ही शुरू करवाई थी। सिजदा प्रथा क्या थी, तो देखो सिजदा प्रथा क्या थी, जैसे कि ही दरबार में अगर आओगे तो सबसे पहले जो है तो राजा को झुककर प्रणाम करना सिजदा प्रथा थी। और पैबोस प्रथा क्या थी, अगर राजा के सामने आ रहे हो तो उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। ये थी पैबोस प्रथा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता दो कि ये जो बलबन था, बलबन जो है तो किस ईयर में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 163 है। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाइनली एक्सटिंग्यूस्ड बाय द विजयनगर साम्राज्य अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया, तो ये मराठों के द्वारा बिल्कुल अंतिम रूप से विलुप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब विजयनगर की यहाँ पर बात की गई है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है तो 1336 में की गई थी। और किन्होंने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने जो है तो उनकी स्थापना की थी। अच्छा, विजयनगर पर टोटल कितने वंशों का शासन चला था, तो टोटल 4 वंशों का शासन चला था। कितने वंशों का, 4 वंशों का। वो कौन कौन से थे, तो देखो वो थे संगम, एक तो आ गया संगम वंश, एक आ गया सालुब, संगम सालुब। उसके बाद आया तुलुव, संगम सालुब तुलुव और अरावीडु। क्या आ गया, अरावीडु। तो देखो ये 4 वंश बिल्कुल आपको नोट रखने हैं, इसी सीक्वेंस में आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, संगम सालुब तुलुव और अरावीडु। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप नीचे कमेंट करके बता दो कि जो बाबर था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। तो बाबर ने जो है तो अपनी आत्मकथा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अच्छा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि वह जो राजा था वह विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था। ये आप नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी ये भी नीचे कमेंट करके बता देना कि वह विजयनगर के टोटल 4 वंशों में से किस वंश का राजा था, संगम वंश का था, सालुब का था, तुलुव का था या फिर अराविडु का था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 164 है। विच ऑफ द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स स्यूजेरेनिटी।
तो निम्न किस राजपूत राज्य ने जो है तो अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था? तो ये थे ऑब्वियसली मेवाड़ के राणा प्रताप। मेवाड़ के राणा प्रताप जो हैं तो इन्होंने अकबर का अधिराज्य जो है तो स्वीकार नहीं किया था। 164 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अकबर के बचपन का नाम, अकबर का वास्तविक नाम या फिर आप कह सकते हो बचपन का नाम क्या था? तो इसका नाम था जलाल। इसके शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और सेकंड पानीपत वॉर कब हुई थी? 1556 में। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 165 है, हु वर द डेरोजियो? तो डेरोजियो कौन था? तो देखो आपने सुना होगा नाम की हेनरी विवियन डेरोजियो, या फिर आप कह सकते हो हेनरी विलियम डेरोजियो। इनका जो है तो पूरा नाम था। अब डेरोजियो कौन थे? तो डेरोजियो थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा थे। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो डेरोजियो थे इन्होंने ही देखो यंग बंगाल, इन्होंने ही यंग बंगाल की स्थापना जो है तो की थी। यंग बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने ही जो है तो इनकी यंग बंगाल की स्थापना की थी। और की कब थी? 1828 में। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु एस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन पूना इन 1905? तो सन 1905 में पूना में भारत सेवक समाज की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज? तो पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था? तो कौन था? तो सभी को पता होगा, एस एन बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 168 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन? तो निम्न में से कौन सा एक पहला सांप्रदायिक संगठन था? पहला क्या था? सांप्रदायिक संगठन कौन सा था? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि मुस्लिम लीग जो है तो पहला जो है तो सांप्रदायिक संगठन था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग के बारे में दो तीन पॉइंट आपको नोट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, किसकी स्थापना जो है तो कब की गई थी? 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये की गई थी ढाका में, जो कि वर्तमान जो है तो किसकी कैपिटल है? तो वर्तमान जो है तो यह बांग्लादेश की कैपिटल है। और ढाका में की थी। बट की किन्होंने थी? अब देख कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मुस्लिम लीग के बारे में। सबसे पहला आपके देखो एग्जाम में सलीमुल्लाह पूछा जाता है। सलीमुल्लाह अक्सर आप अगर HPSSC हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। और राइट ऑप्शन आपको क्या कमेंट करना है? राइट ऑप्शन आपको नीचे नीचे नहीं, आपको टिक करना है सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह देखो ये नाम आपको बिल्कुल नोट रखना है। सलीमुल्लाह के बाद आपको नाम नोट रखना है आगा खां। आगा खां। और तीसरा आपको नोट रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन तीन लोगों के नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ था। बाकी सलीमुल्लाह तो इसके संस्थापक माने जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी देखो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है हिस्ट्री के क्वेश्चन लाने में। क्वेश्चन हमारा 141 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब देखो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब आप सभी को पता होगा कि ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। 141 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिस्ट नेमी। अच्छा, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ये सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और ये जो महावीर स्वामी है इनका प्रतीक चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। क्या था? शेर। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 142 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। अच्छा, लाइट ऑफ एशिया इनको जो है तो किसने कहा था? अपनी किस पुस्तक में कहा था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन हमारा 143 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अब देखो सभी को पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश देखो एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप कह सकते हो भारतीय इतिहास में। अब देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो राजा कौन बना? तो इसके बाद राजा बना बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक। और अशोक के बाद देखो कहा जाता है कि अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। क्या था? कुणाल।
और सबसे लास्ट वाला राजा कौन था, सबसे अंतिम राजा कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। तो ये देखो सीक्वेंस बिल्कुल आपको नोट रखना है। बाकी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पर बात कर ली जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखो सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को। और आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य शायद तक कितना फैला हुआ था, पूरा का पूरा आप इंडिया कह सकते हो। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके पूरा का पूरा इंडिया, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश और कुछ म्यांमार का हिस्सा, ये सारा का सारा जो है तो मौर्य वंश के अंडर था, ये आप कह सकते हो। और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखो किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया था जिसका नाम था कार्नेलिया। और बदले में उसको जो है तो दहेज में क्या क्या मिला था? दहेज में उसको 4 प्रांत मिले थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत आपको देखो बिल्कुल नोट रखने हैं। ओके। बाकी देखो अशोक के बारे में यहाँ पर बात कर ली जाए। अशोक, मैंने आपको 2-3 पॉइंट जो है तो हर बार एग्जाम में बताता हूँ। सबसे पहले 269 बीसी में जो है तो यह मगध की राजगद्दी पर बैठा, और 261 बीसी में कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, आज हम यहाँ पर एक और पॉइंट को ऐड कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट और कौन सा है? अशोक ने देखो आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। 4 गुफाओं का निर्माण किया था आजीविकों को रहने हेतु। अब देखो आजीवक संप्रदाय का एक अनुयायी भी उसका पिता था, इसलिए जो है तो उसने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। अब आप कहोगे कि बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो देखो मैं आपको सिंपली सा बता दूं, बराबर की पहाड़ियाँ जो है तो गया में है। कहाँ पर? गया में है। और गया कहाँ पर है? तो ये बिहार में पड़ता है। अच्छा, 4 गुफाओं का उसने निर्माण करवाया था, तो 4 गुफाओं के नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह कौन कौन से हैं? तो वह हैं कर्ज, उसके बाद चौपार, उसके बाद सुदामा, और लास्ट में कौन है? लास्ट में आ गई विश्व झोंपड़ी। क्या आ गई? विश्व झोंपड़ी। तो इन 4 गुफाओं का नाम भी देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 144 है, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रतीक चिन्ह शेर या फिर बाघ आप कह सकते हो। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 145 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 146 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? हर्षवर्धन के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि यह किस वंश का राजा था। तो यह जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। और पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑब्वियसली पुष्यभूति ने जो है तो इसकी स्थापना की थी। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। 146 का ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में आपको देखो 2-3 पॉइंट नोट रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और बाणभट्ट ने जो है तो क्या क्या रचा है? तो बाणभट्ट ने जो है तो हर्षचरित लिखी है और कादम्बरी लिखी है। और उसके बाद हर्षवर्धन की ही बात करें, हर्षवर्धन ने देखो 3 संस्कृत नाटकों की रचना की है, तो वह कौन कौन से हैं? वह है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 147 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है तो किसने की थी? अब देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब धर्मपाल किस वंश का राजा था? तो यह पाल वंश का राजा था। और पाल वंश के राजाओं की गद्दी कहाँ पर थी? तो पाल वंश के राजाओं की गद्दी आप वर्तमान कह सकते हो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश साइड। ओके। अब देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, अब पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? अब देखो जो पाल वंश का संस्थापक था, जो भी पाल वंश का संस्थापक था, उसने जो है तो ओदंतपुरी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के संस्थापक ने। अब उस पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या है? पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 148 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है तो कब किया था? अब देखो टोटल महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से 1025 ईस्वी में जो है तो उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर किस स्टेट में पड़ता है? तो यह गुजरात स्टेट में पड़ता है। क्वेश्चन हमारा 149 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? आई थिंक सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान जो है तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस मुगल बादशाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी? तो ऑब्वियसली हुमायूं की जो है तो सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। 150 का ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इतिहासकार हैं लेन पोल।
तो इतिहासकार लेन पोल ने क्या कहा है हुमायूं के बारे में? तो हुमायूं के बारे में इसने कहा है कि हुमायूं जो है तो पूरे जीवन भर लुढ़कता रहा और मृत्यु भी इसकी जो है तो लुढ़कते हुए हो गई। ये इसने किसको कहा था? तो ये हुमायूं को कहा था। क्वेश्चन हमारा 151 है, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो देखो, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव जो है तो कितनवें नंबर के सिख गुरु थे? तो ये 5वें नंबर के सिख गुरु थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 152 है, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो देखो, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी देखो, करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर आपको जो है तो लेट्स प्रिपेयर, हमारे जो है तो लेट्स प्रिपेयर टू, आप सर्च कर सकते हो लेट्स प्रिपेयर टू। ये जो है तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, यहाँ पर आप सर्च करके हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर हम वन लाइनर करंट अफेयर आपको डेली के डेली प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप HPS SC हमीरपुर बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये जो है तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। क्वेश्चन हमारा 153 है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 154 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखो किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। अच्छा, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बचपन का इनका क्या नाम था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा, इसका आप नीचे कमेंट करके बताओ कि बचपन का नाम इनका क्या था। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो कब हुई थी? अब देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना मैंने आपको पीछे ही बता दिया कब हुई थी। तो 1906 में जो है तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये भी आपको पता होगा कि ये हुई थी ढाका में। और किन्होंने की थी? तो ये थे 3 बंदे, कौन कौन थे? सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 3 व्यक्ति आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। तो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।